हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10-12 ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं 1928 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वीडियो नंबर 8 बोले तो वीडियो नंबर 8 भी नहीं देखी है तो आप उसे देख के आइएगा। उसमें मैंने 1927 तक के बारे में पढ़ा गया है कि 1927 की जो तिथि थी उस पर क्या हुआ था। ठीक है, आज बात करने वाले हैं 1928 की। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, जिससे कि मैं आपको कोई भी नई वीडियो प्रोवाइड करता हूं तो आपको वो वीडियो सबसे पहले मिले। क्योंकि इस चैनल पर मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करता हूं वो सारी ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होती हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं 1928 के बारे में कि 1928 में क्या हुआ था। ठीक है, तो 1928 को देखा जाए तो 1928 में जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना हुई थी। कब? 1928 में हुई थी। कब हुई थी? 1928 में हुई थी। और नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में हुई थी। और साइमन कमीशन भारत आया था। कब? 1928 में। और लाला लाजपत राय की भी मृत्यु कब हुई थी? 1928 में हुई थी। तो तीन चीज़ें 1928 में हुई थी। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना 1928 में, और नेहरू रिपोर्ट 1928 में, और साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 में, और लाला लाजपत राय की मृत्यु भी 1928 में। ठीक है, तो ये चार चीज़ें 1928 में हुई थी। अब 1929 की बात करें तो 1929 आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है, क्योंकि 1929 में जो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू द्वारा जो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 में, और शारदा एक्ट पारित हुआ था। शारदा एक्ट 1929 में पारित हुआ था। जो शारदा एक्ट पारित हुआ था वो कब पारित हुआ था? शारदा एक्ट 1929 में। तो 1929 में शारदा एक्ट पारित हुआ था। 1929 में शारदा एक्ट पारित हुआ था। और जो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था। कब? 1929 में। अब 1930 की बात करें हम तो 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1930 में, और 26 जनवरी 1930 में को जो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान हुआ था। तो 26 जनवरी 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान हुआ था। और लंदन में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी क्या हुआ था? 1930 में हुआ था। ठीक है, दूसरा 31 में। ये आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान हुआ था। और लंदन में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में हुआ था। अब बात करेंगे 1931 की। तो 1931 में गांधी इरविन फैक्ट हुआ था। 1931 में गांधी इरविन फैक्ट 1931 में हुआ था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी की भागीदारी थी, प्रथम में नहीं थी, दूसरे में गांधी जी की भागीदारी थी। और भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1931 में हुई थी। तो 1931 में क्या हुआ था? 1931 में गांधी इरविन फैक्ट हुआ था 1931 में। गांधी इरविन फैक्ट 1931 में। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था 1931 में। और भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी हुई थी। कब? 1931 में। ठीक है, अब बात करेंगे 1932 की। तो 1932 की हम बात करें तो 1932 में कब? 1932 में जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा हुई थी। कब? 1932 में। 1932 में क्या हुई थी? अधिनिर्णय की घोषणा कब हुई थी? 1932 में। और पूना समझौता और तथा देहरादून में राष्ट्रीय सेना अकेडमी की स्थापना। देहरादून में राष्ट्रीय सेना अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। तो 1932 की बात करें 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा हुई थी और पूना समझौता हुआ था
1932 में, और देहरादून में राष्ट्रीय सेना अकेडमी की स्थापना 1932 में हुई थी। ठीक है, अब बात करेंगे 1933 की। तो 1933 में प्रस्तावित सुधारों पर जो श्वेत पत्र जारी हुए थे। कब? 1933 में। तो 1933 में प्रस्तावित सुधारों पर जो श्वेत पत्र जारी हुआ था, और संयुक्त चयन समिति का गठन भी कब हुआ था? 1932 में हुआ था। वो 1933 में हुआ था। कब हुआ था? 1933 की बात करें तो 1933 में जो प्रस्तावित सुधारों पर श्वेत पत्र जारी हुआ था, और संयुक्त चयन समिति का गठन भी कब हुआ था? 1933 में हुआ था। अब बात करेंगे 1934 की। कब की बात करेंगे? 1934 की बात करेंगे। तो 1934 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में स्थापना हुई थी। कब? 1934 में। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना में हुई थी 1934 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस कब लिया गया था? 1934 को लिया गया था। और बिहार में भूकंप आया था 1934 में, और फैक्टरीज एक्ट लागू हुआ था 1934 में। और रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में। तो 1934 में क्या हुई थी? बताया जाता है कि 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी पटना में 1934 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया था 1934 में। और बिहार में भूकंप आया था 1934 में। और फैक्टरीज एक्ट लागू हुआ था। और रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना किसकी? रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में हुई थी। ठीक है, और अब बात करेंगे 1935 की। तो 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था। कब? 1935 में। और संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। और जो प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत भी 1935 में हुई थी। तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था। और संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में हुई थी। और प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत भी 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। क्या कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ठीक है, अब बात करेंगे 1936 की। किसकी बात करेंगे? 1936 की बात करेंगे। तो 1936 में बताया जाता है कि 1936 में सम्राट जॉर्ज फिफ्थ की मृत्यु हुई थी। जो सम्राट जॉर्ज फिफ्थ था उसकी मृत्यु 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। और एडवर्ड एट्थ का राज्य अभिषेक हुआ था। एडवर्ड एट्थ का राज्यारोहण बोले तो राज्य अभिषेक हुआ था। किसका? 1936 में सम्राट जॉर्ज फिफ्थ की मृत्यु हुई थी। और एडवर्ड एट्थ का क्या हुआ था? राज्य अभिषेक हुआ था, राज्यारोहण हुआ था। और 1937 की बात करें, कब की बात करें? 1937 की। तो 1937 की अगर हम बात करें तो 1937 में एक नए चुनाव तथा नवीन प्रांतीय सरकारें बनी थी। कब? 1937 में नए चुनाव हुए थे और नवीन प्रांतीय सरकारें 1937 में बनी थी। अब 1938 की बात करें 1938 में। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। जो कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था 1938 में। कब चुना गया था? 1938 में। जो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष 1938 में चुना गया था। और 1939 में बात करें तो 1939 में जो दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में आरंभ हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष 1939 में चुने गए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। और बाद में उन्होंने क्या कर दिया था? त्यागपत्र दे दिया गया था। ठीक है, और बताया जाता है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने क्या की थी? आईसीएस की परीक्षा पास कर ली थी। बोले तो इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर रखी थी। ठीक है, और 1939 की बात करें
तो 1939 में दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ था और सुभाष चंद्र बोस को दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था और बाद में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। कब? 1929 की बात है। ठीक है, अब बात करेंगे 1940 की। कब? 1940 की बात करें तो 1940 में जो जिन्ना द्वारा मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की मांग हुई थी। कब हुई थी? जिन्ना द्वारा जिन्ना द्वारा एक पृथक देश की मांग कब हुई थी? 1940 में हुई थी। कब हुई थी? 1940 में जिन्ना द्वारा, किसके द्वारा? जिन्ना द्वारा एक मुस्लिमों के लिए पृथक देश की मांग हुई थी 1940 में। और कहा जाता है जो गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह, गांधी जी का एक व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। और विनोबा भावे, जो विनोबा भावे थे वो पहले सत्याग्रही बने थे। क्या बने थे? विनोबा भावे कौन बने थे? पहले सत्याग्रही बने थे। विनोबा भावे क्या बने थे? पहले सत्याग्रह बने थे। जो विनोबा भावे थे, किसकी बात कर रहा हूँ? विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने थे। कब? 1940 में। तो 1940 में जो जिन्ना जी द्वारा, किसके द्वारा? जिन्ना द्वारा एक मुस्लिमों के लिए पृथक देश की मांग हुई थी। ठीक है, और गांधी जी का एक व्यक्तिगत सत्याग्रह भी 1940 में हुआ था। और विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने थे। कब? 1940 में बने थे। कब बने थे? 1940 में बने थे। कब बने थे वो? 1940 में बने थे। कब बने थे? 1940 में बने थे। ठीक है, अब बात करेंगे 1941 की। तो 1941 में जो सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से भागकर कहाँ गए थे? जर्मनी पहुँचे थे। कलकत्ता से भागकर कहाँ गए थे? जर्मनी पहुँचे थे। जो सुभाष चंद्र बोस थे वो कलकत्ता से भागकर जर्मनी पहुँचे थे। कब? 1941 में। कब पहुँचे थे? 1941 में। और 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। 1942 में। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। तो 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन तथा भारतीय राष्ट्र सेना बनाई गई थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई गई थी 1943 में। और 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन हुआ था। तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन हुआ था और भारतीय राष्ट्र सेना बनाई गई थी। कौन सी बनाई गई थी? भारतीय राष्ट्र सेना बनाई गई थी। कब? 1943 में। कब बनाई गई थी? 1943 में बनाई गई थी। और 1944 की बात करें तो 1944 में असम पर जापानी आक्रमण हुआ था। असम पर जो असम पर जापानी आक्रमण 1944 में हुआ था। और आज़ाद हिंद फौज जो मणिपुर के नज़दीक पहुंची थी। जो आज़ाद हिंद फौज मणिपुर के नज़दीक पहुंची थी 1944 में। और असम पर जापानी आक्रमण हुए थे। कब? 1944 में। ठीक है, और 1945 की बात करें तो 1945 में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा हुआ था 1945 में। और लॉर्ड बेविल की घोषणा हुई थी। किसकी हुई थी? लॉर्ड बेविल की घोषणा हुई थी। किस पर? आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा हुआ था। कब? 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। तो 1945 में आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा हुआ था और लॉर्ड बेविल की घोषणा हुई थी। और क्या हुई थी? लॉर्ड बेविल की घोषणा हुई थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 1946। कब? 1946, क्योंकि 1946 में क्या होने वाला है और बता दें, कैबिनेट मिशन होने वाला है। और कब? मार्च में हुआ था 1946 में। और इसमें भारतीय नेताओं से भारत का संविधान तैयार कराने और अंतरिम सरकार के गठन के उद्देश्य से भारत आया। और इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक्स लॉरेंस जो मिशन के अध्यक्ष थे, और एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, और अब बात करेंगे 1946 की। इसमें कैबिनेट मिशन भारत आया था और अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। किसका? अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 1946 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1946। और 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था। कि बताया जाता है कि जो सीधी
किसकी बात कर रहा हूँ, सीधी की बात कर रहा हूँ। तो जो सीधी कार्रवाई दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त 1947 से स्टार्टिंग हुई थी। तो 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। और 2 सितंबर को, कब, 2 सितंबर की बात करें तो 2 सितंबर को अंतरिम सरकार गठित हुई थी। 2 सितंबर को अंतरिम सरकार गठित हुई थी, कब, 1940 में, ठीक है। और नोआखाली एवं टिपरा में 14 अक्टूबर को सांप्रदायिक दंगे हुए थे, ठीक है, 1947 में। और 25 अक्टूबर को बिहार में दंगे, 25 अक्टूबर को बिहार में दंगे। और 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग का क्या हुआ था, अंतरिम सरकार में विलय हुआ था। और 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1947 में, तो 1947 में एक कैबिनेट मिशन भारत आया था जिसमें अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। और 2 सितंबर को अंतरिम सरकार गठित हुई थी। और नोआखाली एवं टिपरी में 14 अक्टूबर को सांप्रदायिक दंगे हुए थे। और 25 अक्टूबर को बिहार में, और 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में विलय हुआ था। और बताया जाता है कि 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम सत्र हुआ था। अब बात करेंगे किसकी, 1947 की। किसकी बात करेंगे, 1947 की बात करेंगे। तो जो 1947 था, कौन था, 1947। तो 1947 में क्या हुआ था, तो 1947 की अगर हम बात करें, 1947 की, किसकी, 1947 की। तो 1947 में क्या हुआ था, एक कहा जाता है 1947 में माउंटबेटन योजना व भारत विभाजन हुआ था। और माउंटबेटन योजना के अंतर्गत 3 जून 1947 को भारत का विभाजन करने की घोषणा हुई। और 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान 2 नए राष्ट्र अस्तित्व में आए थे बनकर, ठीक है। तो बताया जाता है 1947 में ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली द्वारा 3 जून को, ठीक है, कब, 3 जून को, 3 जून 1948 तक भारत छोड़ो का निर्णय हुआ था। और जो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित किया जाना और भारत पाक विभाजन प्रस्ताव पारित हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू ने और उस टाइम क्या हुए थे, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे 1947 में, ठीक है। 1947 में आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था, तो 1947 में हुआ था, ठीक है। आपको अभी बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम क्या था, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली के द्वारा 3 जून 1948 तक भारत छोड़ो का निर्णय हुआ था। और लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित किया जाना और भारत और पाकिस्तान का विभाजन प्रस्ताव पारित होना 1947 में। और उस टाइम जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री भारत का बनाया जाना, ठीक है, 1947 में। अब बात करेंगे 1948 की। तो 1948 में महात्मा गांधी की दिल्ली में हत्या हो गई थी और जिन्ना की मृत्यु भी 1948 में हुई थी। और भारतीय सेना द्वारा भी क्या हो गया था, भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद की मुक्ति हुई थी। क्या हुई थी, हैदराबाद की मुक्ति कब हुई थी, 1948 में हुई थी। तो 1948 में जिन्ना की मृत्यु हुई थी और महात्मा गांधी की भी मृत्यु दिल्ली में हुई थी 1948 में, ठीक है। और भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि इसमें मैं जितने भी आपको डेट्स बता रहा हूँ, जितनी भी तिथियाँ बता रहा हूँ और उनके ऊपर जो स्थापना, जो क्रांतियाँ हुई हैं,
में जो वर्णन हुआ है उन सब की चर्चा कर रहा हूँ। तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा, एक एक से मैं हर एक बारीकी से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, एंड वीडियो में जो आपको ऐसा लगे मिस्टेक पॉइंट्स तो आप प्लीज़ उसे कमेंट करें और अपना साझा फीडबैक दें कि आपको कैसी लग रही है ये वीडियो, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो प्रोवाइड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।